हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर पाठशाला वेयर योर करियर इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 टिप्स। तो देखो, टिप्स जैसा कुछ नहीं होता है, मैं आपको सच बता देता हूं। टिप्स मैं आपके साथ कोई शेयर नहीं करने वाला हूं, बट मैं आपके साथ 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करने वाला हूं जिनकी वजह से आपका जो एसबीआई क्लर्क 2025 है वो पहले अटेम्प्ट में निकल सकता है। टिप्स जैसा कुछ नहीं होता, बस मैं आपके साथ कुछ स्ट्रेटेजीज हैं या फिर कुछ बातें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। टॉप की 10 बातें ऐसी जो आपके एसबीआई क्लर्क में सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच में गैप बना सकती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, जो हमें सबसे पहले जानना चाहिए, बच्चे क्या करते हैं, तैयारी तो शुरू कर देते हैं। अब जैसे इस साल 20 लाख फॉर्म है, अब उस 20 लाख में से मैं मानता हूं कि जो बिल्कुल जेन्युइन फॉर्म है वो करीब 14 या 15 लाख होंगे, क्योंकि किसी बच्चे ने दोबारा भी भरा होगा, किसी ने सिर्फ भरा ही होगा, राइट। तो जेन्युइन ऐसे होगा कि मतलब जो प्रॉपर 15 लाख बच्चे वहां पर आने वाले। अब 15 लाख में भी ऐसा होगा कि किसी बच्चे ने ऐसे भरा होगा कि चलो लास्ट मोमेंट है, भर देते हैं, किसी ने प्रेशर में भर दिया। तो करीब 30 या 40% बच्चा ही ऐसा होगा 15 लाख में से भी जो सीरियस कैंडिडेट होगा। अब सीरियस कैंडिडेट की अगर हम बात करें वहां पर, तो 30 या 40% होने वाला है, और यहां पर 15 लाख अगर बच्चे हैं तो 1.5 लाख बच्चे यहां पर मेंस देने वाले। तो प्री के लिए कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत आपके पास नहीं है कि आपको 1.5 लाख में आना है उन 15 लाख में से, और उस 15 लाख में भी सिर्फ 4 या 5 लाख ऐसे बच्चे होंगे जो पढ़ने वाले होंगे और जो सीरियस कैंडिडेट। तो आपको सिर्फ फाइट 5 लाख बच्चों से करनी है और आपको 1.5 लाख के अंदर आना है। तो प्री की कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मेंस में जाके बहुत दिक्कत आने वाली, राइट। तो बात सारी मेंस की है। अब सबसे पहली जो टिप मैं आपको देना चाहूंगा, या सबसे पहली बात जो हमें पता होनी चाहिए, वो हमें एग्जाम पैटर्न पता होना बहुत जरूरी है। अब एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हमें पैटर्न क्या मिलने वाला है और एग्जाम में सिलेबस क्या है, टॉपिक्स पॉइंट्स क्या क्या आते हैं मेजरली। तो एग्जाम पैटर्न के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, सिलेबस के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं उसको। और सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि यार इस टॉपिक से ना पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये बातें हमें पता होना बहुत जरूरी है अगर हमें कोई भी एग्जाम क्लियर करना है। इंडिविजुअल में एसबीआई क्लर्क की बात नहीं कर रहा हूं, अगर हम पीओ की भी बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, किस टॉपिक से क्या चल रहा है, एग्जाम का पैटर्न आजकल क्या चल रहा है, तो वो सब हमें वहां पर पता होना बहुत जरूरी है, राइट। चलिए, अब दूसरी बात जो है, एग्जाम पैटर्न पता चल गया, सिलेबस पता चल गया, अब आपके पास एक स्टडी प्लान होना चाहिए। स्टडी प्लान के ऊपर मैंने कभी भी आज तक कोई बात नहीं की है, इसके ऊपर मैं सोच रहा हूं कि एक वीडियो भी बनाई जाए। लेकिन स्टडी प्लान से यहां पर देखो मेरा क्या मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे सुबह उठ के ये करना है, ये करना है, ये करना है। प्रीलिम्स के लिए मुझे ये चीजें पढ़नी ही है, मेंस के लिए मुझे ये चीजें पढ़नी ही है। एक स्टडी प्लान मेरे पास होना बहुत जरूरी है, राइट। अब स्टडी प्लान में प्रीलिम्स और मेंस दोनों को फोकस करके आपको स्टडी प्लान बनाना है। मैं भी बनाऊंगा, आप भी अपना बनाइए, ठीक है। तो दोनों मिलकर बनाते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारी दो बात। अब तीसरी बात जो बहुत ही जरूरी है, जो बिगिनर बच्चा होता है, मैं उसको बोलता हूं कि आप मॉक लगाओ। तो उसका सवाल होता है कि सर मेरा ना सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो मैं मॉक कैसे लगाऊं, मेरे तो मार्क्स ही नहीं आएंगे। तो देखो, आपका सिलेबस कंप्लीट है या नहीं है, आपको मॉक्स लगाने चाहिए। तो तीसरा जो आपको पॉइंट याद रखना है, आपको मॉक टेस्ट रेगुलरली लगाने हैं, राइट। आपको रेगुलरली यहां पर मॉक टेस्ट लगाने। देखो, अगर आप बिगिनर हो, आपको फुल मॉक नहीं लगाना इस समय, आप सेक्शनल टेस्ट लगाओ, आप टॉपिक टेस्ट लगाओ, लेकिन टाइमिंग के साथ। अगर आप एग्जाम में बैठने वाले हो तो आपको अभी से टाइमिंग के साथ खेलना आना चाहिए कि इस टॉपिक का अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मैं कर सकता हूं। सेक्शनल टेस्ट का फायदा ये होगा कि आपको पूरे सेक्शन के बारे में पता रहेगा कि आपको कौन से टॉपिक्स पे आपका वीक है, कौन से टॉपिक्स आपके स्ट्रांग हैं, कौन से स्टडी में मतलब आपको छोड़ देने हैं, कौन से आपको करने हैं। एग्जाम में आपको पता हो कि ये मेरा वीक पॉइंट है, इसको स्किप करना है, आपको ये पता होना चाहिए जब आप एग्जाम में बैठो। तो आप इस चीज को कहां से एनालाइज कर पाओगे, जब आप मॉक लगाओगे रेगुलरली। अगर आप मॉक्स लगा रहे हो रेगुलरली तो आप इस चीज को कर पाओगे, राइट। चौथी चीज जो क्लर्क के एग्जाम में, किसी भी क्लर्क के एग्जाम में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्पीड एंड एक्यूरेसी। स्पीड एंड एक्यूरेसी पर आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि एसबीआई क्लर्क है, राइट। अब स्पीड से मेरा मतलब है कि आपको क्वेश्चंस बहुत जल्दी जल्दी करने हैं। अब इतनी भी जल्दी नहीं करने हैं कि आप गलती कर दो, राइट।
इतनी भी जल्दी नहीं करने हैं, लेकिन हाँ स्पीड होना बहुत जरूरी है अगर हम क्लर्क की बात करें, क्योंकि क्वेश्चंस आपको भी पता है कि इजी होते हैं, राइट। और एक्यूरेसी से यहां पर ये मतलब है कि यार आपने स्पीड के चक्कर में ऐसा तो है कि आपने 100 के 100 कर दिए लेकिन उसमें 50 गलत कर दिए, तो ये भी नहीं करना है हमें, राइट। तो स्पीड उतनी बनानी है कि एक्यूरेसी भी मेंटेन रहे। अगर मैं 70 कर रहा हूं तो मेरे 70 सही हो, राइट। एक दो गलत हो जाए चलेगा, ठीक है, मान सकते हैं कि एक दो गलत हो सकता है, लेकिन इतनी स्पीड नहीं करनी है कि एक्यूरेसी उसमें खराब हो जाए, ठीक। तो स्पीड के साथ आपको एक्यूरेसी भी बनानी ही बनानी है। तो ये आपके लिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लर्क का एग्जाम है। अब इसके बाद आपको आपकी वोकैबुलरी पे भी काम करना है, राइट। वोकैबुलरी से यहां पर या तो वोकैबुलरी कह लो या फिर आप रीडिंग पे आपको काम करना है। अगर मैं आपसे इंग्लिश के सेक्शन की बात करूं तो आपको रीडिंग करना डेली बेसिस पर बहुत जरूरी है। अब क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो बैंकिंग के एग्जाम में जो भी इंग्लिश का सेक्शन होगा उसमें जो मोस्ट ऑफ द पार्ट होगा ना वो रीडिंग के बेस पे ही चल रहा होगा आपका। रीडिंग आप क्या करोगे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो डेली बेसिस पर, या फिर आप किसी नोवेल को पढ़ सकते हो, या फिर एक बुक आती है वर्ड पावर मेड इजी, आप उसको भी पढ़ना शुरू कर सकते हो। वहां से आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है अगर आप वर्ड पावर मेड इजी को पढ़ते हो। काफी अच्छी इंग्लिश वहां पर है, आपको उससे बहुत अच्छा यहाँ पर फायदा मिलेगा। अगर आप वर्ड पावर मेड इजी ही पढ़ते हो तो बहुत ही सही है आपकी, ठीक है। अब यहां तक तो ठीक है, लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि हम प्री 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 करते करते मेंस की तैयारी ही छोड़ देते हैं, बिल्कुल, राइट। तो वो भी हमें साथ के साथ करनी है। तो आपके लिए जो 6th पॉइंट है कि जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस आपको डेली बेसिस पर। अब जनरल अवेयरनेस से यहां पर मतलब है करंट अफेयर्स। तो मेंस के एग्जाम में आपको पता है कि एक पूरा का पूरा सेक्शन जनरल अवेयरनेस का होना है। अब एसबीआई का ये है कि वो एक या हफ्ते पहले या 10 दिन पहले बता देगा आपको कि आपका मेंस है और आपको जाना है, राइट। लेकिन अब 10 दिन में पूरा का पूरा 6 महीने का जनरल अवेयरनेस तो आप पढ़ नहीं सकते, तो इसलिए आपको डेली बेसिस पर किसी भी टीचर को आप फॉलो कर सकते हो। एक किसी टीचर को फॉलो कर लो और डेली बेसिस पर उसकी उनकी वीडियोस देखो, उनके पीडीएफ्स को पढ़ना शुरू करो, बट डेली बेसिस पे शुरू करो, जिससे कि आपका मेंस के अंदर जब आप जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, राइट। तो ये ऐसा होना चाहिए। अब दूसरी जो बात है जो प्रॉब्लमेटिक है हमारे लिए वो है हमें पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा न्यूमेरिकल एबिलिटी। मेंस के लिए मैं बात कर रहा हूं यहां पर कि भाई न्यूमेरिकल एबिलिटी आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो प्री में क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन आएंगे 10 हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, मिसिंग नंबर आएंगे, डीआई आएगी, हो जाएगा, अर्थमेटिक भी आएगा, वो छोटा सा पोर्शन इजी सा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे आपको परसेंटेज पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, रेशियो पे फोकस करना पड़ेगा। तो जो अर्थमेटिक के टॉपिक्स हैं उन पे आपको फोकस करना पड़ेगा मेंस के लिए, क्योंकि आगे चल के मेंस में जो है क्वेश्चन थोड़े अच्छे आएंगे, राइट। अगर अच्छे क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चन अच्छा होगा तो सब नहीं कर पा रहे होंगे। सारी जंग हमारी मेंस की है, प्री हम कर लेंगे इजीली 70 या 72 अगर हम अटेम्प्ट भी कर रहे हैं एक्यूरेसी, स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ, तो हमारा हो जाएगा प्री। बट यहां पर सब नहीं कर पा रहे होंगे, ये बात सच है। तो आपको उस चीज की तैयारी आज से ही लेके चलनी है। आपके पास आज से 40 दिन है तो आप आज से ही लेके चलो। और 40 दिन में ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो एग्जाम की डेट्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबली 22-23 फेब और एक डेट हो सकती है कि आपकी मार्च में हो। कोई भी आपकी एक डेट हो सकती है जो मार्च में हो, 1 या 2 तारीख, कोई भी आपको हो सकती है वहां पर, ठीक है। 1 या 2 तारीख यहां पर मैं ऐसे मेंशन कर देता हूं, ठीक है। अब 8वां चीज क्या है, आपको यहां पर रीजनिंग भी करनी पड़ेगी, रीजनिंग एबिलिटी भी करनी पड़ेगी। अब रीजनिंग एबिलिटी आप कहोगे कि सर क्या क्या करें, तो इसमें आपको मोस्टली क्या है, पजल्स, हर लेवल की पजल, अच्छे से अच्छी पजल की, हर टाइप की पजल आपको आनी चाहिए कि बॉक्स बेस्ड पजल है, कैटेगरी पता होनी चाहिए कि इस कैटेगरी की पजल्स बनती हैं और ये कैटेगरी हमें सारी प्रैक्टिस करनी है और इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि हम कुछ भी आए हम कर देंगे। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने ही रखने हैं यहां पर। और सबसे मेजर बात, अब जो मेजर बात है 9th पॉइंट बहुत मेजर प्ले रोल करने वाला आपके लिए, आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। अब टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्री में आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि 20 मिनट में आपके पास 35 और इंग्लिश के
30 क्वेश्चन है। तो टाइम मैनेजमेंट वहां पर बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हो कि इजी क्वेश्चंस जो आपको पता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, तो आप सबसे पहले उन क्वेश्चंस को पकड़ो और सबसे पहले उनको कर दो। जो आपके वीक पॉइंट्स हैं या वीक पार्ट है आपका जो पोर्शन है, उसको आप सबसे लास्ट के लिए रखो। और हाँ, टाइम मैनेजमेंट से मतलब देखो ये भी होता है कि आपके पास लास्ट के 2 मिनट बचे, रीजनिंग के सेक्शन में आप हो और आपने कोई पजल उठा ली, हो सकता है 2 मिनट में आपसे पजल ना बने, राइट? तो आप 2 मिनट में ऐसे क्वेश्चन को देखो जो आपको पता है कि ये मेरे लिए डुएबल है और मैं इसको कर दूंगा। जैसे 2 मिनट में सिलॉक्स बचे हैं आपके, सिलॉक्स आपने कर दिए, इनइक्वालिटी बची है आपने कर दी, राइट? बट ऐसा हो सकता है कि 1 मिनट बचा, लेट से 1 मिनट बचा, आपने पजल उठा ली, तो वो 1 मिनट आपने वेस्ट कर दिया एक तरीके से, क्योंकि पजल 1 मिनट में खत्म नहीं होने वाली, हो भी जाएगी तो 5 के 5 आप टिक नहीं लगा सकते। लेकिन सिलॉक्स के अगर 5 क्वेश्चन है तो एक बार के लिए चांस है कि आप 3 या 4 क्वेश्चन तो कर ही दोगे, राइट? तो इसलिए ऐसे करके आपको टाइम भी मैनेजमेंट वहां पर करना पड़ेगा। अब लास्ट पॉइंट, पूरी जर्नी में, हमारी जो पूरी जर्नी होती है स्टडी की या जो भी है, बहुत दिन ऐसे आते हैं कि हमारा दिल करता है कि यार नहीं पढ़ते, क्या ही हो जाएगा। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। देखो, एक आधा दिन ऐसा आएगा जिस दिन लगेगा कि यार नहीं पढ़ते हैं, क्या हो गया, राइट? बट नहीं, उस दिन ये सोचना कि शुरू क्यों किया था। तो उस दिन आपको कंसिस्टेंसी भी रखनी पड़ेगी, तो आपको कंसिस्टेंट भी रहना है। पॉजिटिव तो आपको रहना ही है हमेशा और कंसिस्टेंट भी रहना पड़ेगा, क्योंकि देखो 3-4 महीने की पढ़ाई में अगर आप जॉब ले लेते हो कंसिस्टेंसी के साथ तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप आनाकानी करते हो और आप कहते हो कि नहीं यार क्या हो गया, एक दिन अगर मैं मजे कर लेता हूं, नहीं, वो एक दिन आपको बहुत भारी पड़ सकता है। तो आप अपनी पूरी जर्नी में पॉजिटिव रहें और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें, जो मैं हर बार बोलता ही हूं अपनी वीडियो में लास्ट में कि कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। तो वो कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करना मेरा यही है कि अगर आप एक भी दिन का गैप मारते हो ना तो वो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि आपकी जो प्रैक्टिस है ना वो छूट जाएगी एक तरीके से, राइट? तो प्रैक्टिस छूटनी नहीं चाहिए। अगर हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी दिन नहीं है दिल, होता है, बहुत बार होता है ऐसा, लेकिन अगर नहीं है ना, हल्का फुल्का कुछ भी पढ़ लो, रीडिंग कर लो उस दिन सिर्फ रीडिंग रख लो, या स्क्वेयर्स रिवाइज कर लो, या फिर आप टेबल पढ़ना शुरू कर दो, मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर दो, क्योंकि वो आपकी यहां पर फायदा देगी, राइट? आपको यहां पर वो फायदा देगी एग्जाम के अंदर। तो आप इन चीजों पे फोकस करना शुरू कर दो। तो ये थे आपके टॉप 10 पॉइंट्स या टिप्स आप कह सकते हो, और ये बहुत जरूरी थे आपके साथ शेयर करने, इसलिए आज मैंने आपके साथ ये शेयर किए हैं। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे और आप इन चीजों पे अब फोकस भी करोगे और इनसे कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको कि आपको क्या क्या करना है एग्जाम के लिए। तो 40 दिन है, एग्जाम बहुत इजीली क्रैक हो सकता है। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, स्टडी प्लान के साथ मिलेंगे। इस बार बनाएंगे स्टडी प्लान आपका, कि स्टडी प्लान क्या क्या करना है हमें पूरे दिन में, कितने बजे जगना है, कितने बजे क्या करना है और कैसे करना है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।